अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो हम करते हैं, देन हमें हार्ट अटैक मोस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं। जस्ट एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आए, तकरीबन 15-20 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए हैं। तो उनको काफ़ी देर पहले हार्ट अटैक आया हुआ था। मैंने उनसे काफ़ी टाइम कहा कि आप ऑयली चीज़ें ना खाया करें, फास्ट फूड ना खाया करें, मिर्च मसाले यूज़ ना किया करें, मगर वो नहीं मानते थे और परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो इसी के चलते व्यूवर्स, तकरीबन एक हफ़्ता पहले उनको अगेन अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया व्यूवर्स, आपको लोगों को एहतियात पता है कि हमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर्स बताते हैं मगर लोग परहेज़ नहीं करते, डॉक्टर्स का कहना नहीं मानते, जिसकी वजह से वो अमूमन हार्ट अटैक्स का शिकार हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, मोस्टली कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको करने से अटैक होता है आप लोगों को। तो कौन कौन सी वो मेन गलतियाँ हैं, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो व्यूवर्स, चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स की बिना पर आपको अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये बहुत जल्द आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, इस सब के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। आपके डॉक्टर जिस तरह आपको सजेस्ट करते हैं, आपको अपने डॉक्टर का कहना मानना चाहिए। और 5 ऐसी गलतियां जो आप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, या फिर हार्ट अटैक की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले नंबर 1 पे, अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया है तो आपको हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में मामा या पापा दोनों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 100% चांस है, और अगर उनमें से किसी एक को आया है देन 50% चांस है कि आपको भी अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 1 पे आता है जेनेटिक फैक्टर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया हो देन आपको हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा चांस है। द सेकंड इज़ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स। तो व्यूवर्स, अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या टीजी बढ़ा रहता है तो भी आपको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। द थर्ड इज़ शुगर। तो व्यूवर्स, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक आने के। एंड द फोर्थ इज़ स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का, टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, या आप कोई टेंशन डिप्रेशन वाला काम करते हैं तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उसके चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है तो चांस सबसे ज़्यादा हैं। तो व्यूवर्स, इनमें से नंबर्स के हिसाब से आपके हार्ट अटैक के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती है तो आपके हार्ट अटैक के चांस बढ़ते जाते हैं।
तो अब अगर आपको 1 से लेकर 4 तक कोई भी प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको बेसिक चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज करेंगे आप, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लाइट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। जब भी आप डेली रूटीन में सुबह उठते हैं तो आप 1 से 2 किलोमीटर वॉक करें। इससे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी होगी और मेंटली भी आपकी एक्सरसाइज होगी। आपके हार्ट की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे आपके हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके हार्ट में कोई भी जमा हुआ क्लॉट है तो वो भी मेल्ट होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ओवरऑल आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है और आपकी डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है, मगर एक्सरसाइज आपको लाजमी करनी चाहिए। आप फिर भी अपने कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आपको लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जैसा कि आपके स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट आपको कंसल्ट करें तो आप बिल्कुल वैसे ही करें, मगर आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। ये सबसे मेन मिस्टेक होती है नंबर 1 पे, जब लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो व्यूवर्स, लैक ऑफ फिजिकल वर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की, ये सबसे मेन वजह है। एंड द सेकंड इज़, आप तेल वाली मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप मीट का डेली रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं और आपके घर में जो खाना पकता है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो ओवरऑल ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो व्यूवर्स, ओवरऑल ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं जस्ट आपको याद करवा रही हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताई हैं, ख़ासकर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको अपने खाने में तेल, मसाला, मिर्च और जंक फूड जो हैं ये सब आपको बंद कर देने चाहिए। और अगर आपको शुगर भी है और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है तो भी आपको ऑयल और मसाले बहुत कम यूज़ करने चाहिए। तो व्यूअर्स, आपके हार्ट के लिए सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा ऑयल है और बहुत ज़्यादा ऑयल और जंक फूड हैं। तो आप ऑयली चीज़ें, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेस कर दें। अपनी डाइट में, डेली रूटीन में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड द थर्ड मिस्टेक इज़, आप अपना शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रखें। आपका शुगर लेवल कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप उसका रेगुलर यूज़ करें ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, आपकी शुगर बढ़े ना। अपने खाने में परहेज़ रखें, मीठा ना खाएं। व्यूअर्स, आपकी बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल रूटीन से बढ़ना चाहिए। बहुत तेज़ी से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख़याल रखा करें। आप खाना पीना उस हिसाब से खाएं कि आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे और बढ़े ना। व्यूअर्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका शुगर लेवल 200, 250 या 300 अबव रहता है और उनको मतलब इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हमारी शुगर बढ़ी हुई है। वो इस चीज़ को बहुत लाइटली और बहुत नॉर्मल लेते हैं कि नॉर्मल है ये चीज़ कि हमारा शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो आप इसको लाइटली ना लें। हाँ, आप टेंशन भी ना लें, मगर इसको आप लाइटली भी ना लें,
परहेज़ करें अपने खाने में पीने में। आप जो खा पी रहे हैं उसमें आप परहेज़ करें और अपना शुगर लेवल को मेंटेन रखें। और जो शुगर्स के पेशेंट हैं उनको स्लीप अच्छी लेनी चाहिए, मतलब कि उनकी नींद का बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी नींद की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। और जब वो सोएं तो टेंशन फ्री हो के सोना चाहिए उनको, बिल्कुल रिलैक्स हो के। इससे भी आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। तो ओवरऑल व्यूवर्स, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा। व्यूवर्स, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप इन बेसिक सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, हेल्दी ज़िंदगी जिएं। और एक बात और, कोई भी जो लोग अल्कोहल शराब पीते हैं तो उनको शराब भी नहीं पीनी चाहिए। और ख़ास बिलख़ास अगर ये 5 प्रॉब्लम्स में से कोई आपको कोई एक भी प्रॉब्लम है और आप शराब पीते हैं तो भी आपको हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो व्यूवर्स, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपको हार्ट की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। आपको, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो होगी बहुत ही उसके कम चांस हो जाएंगे। भले ही आपका बीपी हाई होता हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो, तो अगर आप खाने पीने का परहेज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा और आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। तो जैसे ही आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, अपने खाने को हेल्दी करें, एक्सरसाइज डेली रूटीन के साथ करें, बहुत ज़्यादा तेल मसाले और जंक फूड इस्तेमाल ना करें, अपने बीपी को बहुत ज़्यादा हाई ना होने दें, अपनी नींद को बहुत अच्छे से लें। इससे आपको कुछ भी नहीं होगा और आप बहुत हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो व्यूवर्स, मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई हैं और उनसे बचने के तरीके भी बताए हैं कि आप इनको फॉलो करें और हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।